हेलो एवरीवन, मैं अनिल कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल विश्व भारती क्लासेस में। उम्मीद है आप लोगों ने अब तक अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा। हालांकि समस्याएं अभी भी विद्यमान हैं, इस बात की जानकारी आपको भली भांति है। हालांकि कल जिन लोगों का नहीं हो पा रहा था उनमें से कई सारे लोगों का आज हुआ है। उन लोगों ने ये मैसेज मुझे किया था कि सर हमारा एडमिट कार्ड मिल चुका है। खैर, तो अगर नहीं मिला है तो मिल जाएगा, बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एग्जाम अपने वक्त पर होने जा रहा है, इसलिए बाकी चीज़ों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। चलिए तो आगे बात को बढ़ाते हैं। और जो क्विक रिवीजन सीरीज था, मैंने कहा था कि झारखंड पर भी हम आपके लिए करंट अफेयर्स लेकर के आएंगे। यहाँ पर हम उसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आ रहे हैं जो बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हालांकि फिर ये दोहराते हुए कि इसके पहले जितने भी वीडियो मैंने डाले हैं वहां पर भी मैंने करंट अफेयर से जुड़ा हुआ प्रश्न रखा है आपके सामने। मॉक टेस्ट का क्वेश्चन हम रखे हैं, तो पेपर 1 में आपको वहां पर भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन झारखंड रिलेटेड देखने को मिलेगा, पेपर 2 में भी देखने को मिलेगा। तो उन चीज़ों को भी आपने अगर देख लिया है तो उसके साथ साथ कुछ रिवीजन के लिए कुछ नए क्वेश्चन भी आपके लिए इस वक्त हम लेकर के आए हैं। तो प्लीज़ इसको देखिए और एक नज़र दोहराने का काम निश्चित तौर पे कर लीजिए। चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर 1, देश में कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ संकल्प यात्रा की शुरुआत झारखंड के खुट्टी से कब प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रारंभ हुआ था 15 नवंबर 2023 को। प्रधानमंत्री वहां आए थे और इसी दिन जनजातीय गौरव दिवस भी मनाया जाता है। ये बात मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया भी है। नंबर 2, जियाडा के तहत, जियाडा मतलब कि झारखंड इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी के तहत झारखंड के कितने औद्योगिक क्षेत्र के पुनर्निर्माण की योजना है? आंसर आपके सामने है 10। नंबर 3, 2022-23 में झारखंड का वास्तविक जीएसडीपी ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 7.8% अनुमानित है, जबकि 2023-24 के लिए यह कितना प्रतिशत अनुमानित है? ये 7.4% है स्थिर मूल्य पर, कांस्टेंट प्राइस पर। यहां पर एक बात और जान लीजिए कि 2020-21 में झारखंड का जीएसडीपी 8.2% था। उसके बाद 22-23 में 7.8 हुआ और 23-24 के लिए 7.4 है। तो ग्रेजुअली हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में झारखंड का जो जीएसडीपी है वो कम हुआ है विकास के दृष्टिकोण से। नंबर 4, भारत के कुल स्टील उत्पादन में झारखंड की हिस्सेदारी लगभग कितने प्रतिशत है? आंसर आपके सामने है 25%। नंबर 5, किनके नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में झारखंड सरकार ने ट्राइबल डिजिटल एटलस तैयार करना प्रारंभ किया है, जिसका उद्देश्य आदिवासियों को आजीविका एवं स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करना है? आंसर है आदिवासी कल्याण आयुक्त। और इस डिजिटल एटलस के माध्यम से झारखंड के सभी जो 32 जो शेड्यूल्ड ट्राइब है उनके विषय में पूरा ब्यौरा, पूरी जानकारी रखने का काम किया जाएगा। नंबर 6, राज्य के किस विश्वविद्यालय में ट्राइबल म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा, जो कि आदिवासी कला एवं संस्कृति का प्रमुख पर्यटन स्थल बनेगा? आंसर है कोल्हान विश्वविद्यालय। कोल्हान विश्वविद्यालय में यह काम किया जाएगा। ये काम जो होगा, इस म्यूजियम का जो संचालन होगा वो TRL कोल्हान यूनिवर्सिटी के द्वारा किया जाएगा। TRL मतलब कि डिपार्टमेंट ऑफ ट्राइबल रीजनल लैंग्वेज। नंबर 7, मानव तस्करी को रोकने के लिए झारखंड सरकार किस राज्य के मॉडल को अपनाएगी? आंसर है तमिलनाडु। मतलब तमिलनाडु में मानव तस्करी को रोकने के लिए जो प्रक्रिया, जो मॉडल अपनाया जाता है उसी को झारखंड सरकार भी फॉलो करने जा रही है। नंबर 8, NIT जमशेदपुर के कितने प्रोफेसर अमेरिका की स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय की ओर से विश्व के शीर्ष वैज्ञानिकों में शामिल किए गए हैं? तो उनकी संख्या है 8। नंबर 9, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग के निर्देशन में कितने और कौन कौन से एकेडमी की स्थापना की जाएगी?
तीन नाम आपके सामने हैं, तो 3 एकेडमी की स्थापना की जाएगी और वो जो एकेडमी है उसका नाम है झारखंड राज्य साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी। नंबर 10, नवंबर 2023 में गोवा में आयोजित 37वें राष्ट्रीय खेल में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान था एवं कुल कितने पदक झारखंड राज्य द्वारा जीते गए थे? ये मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है, हम लोग यहां से क्वेश्चन का उम्मीद कर सकते हैं। तो खैर भारत में झारखंड का स्थान था 20वां। झारखंड ने कुल मिलाकर के 25 पदक जीते थे, जिसमें से गोल्ड 6, जी का मतलब गोल्ड है, एस मतलब सिल्वर ये 5 और ब्रॉन्ज 14, कुल मिलाकर के 25 पदक जीते गए थे, जिसमें से सबसे अधिक पदक झारखंड को मिला था लॉन बॉल में, टोटल 7, जिसमें 4 गोल्ड थे और 3 ब्रॉन्ज था। कुमारी दीपिका को जो तीरंदाज है उनको गोल्ड मेडल इस इवेंट में या इस राष्ट्रीय खेल में हासिल हुआ था। नंबर 11, झारखंड सरकार ने 354.28 करोड़ रुपया का MOU किस कंपनी के साथ हस्ताक्षर किया, जिसके द्वारा जमशेदपुर में देश की पहली हाइड्रोजन ईंधन उद्योग स्थापित की जाएगी। बेसिकली इस उद्योग से ट्रकों के लिए हाइड्रोजन ईंधन का निर्माण किया जाएगा। तो जिसके साथ MOU पर साइन किया गया है राज्य की सरकार के द्वारा, उसका नाम है TPSL ग्रीन एनर्जी सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। नंबर 12, प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की स्थापना एवं संचालन झारखंड के किस जंक्शन से किया जाएगा? आंसर आपके सामने है, यह काम किया जाएगा सिन्नी जंक्शन से। यह साउथ ईस्टर्न रेलवे जोन में आता है और सरायकेला खरसावां जिला के अंतर्गत यह सिन्नी जंक्शन आता है। नंबर 13, झारखंड के किस प्रमंडल की सड़कों को प्लास्टिक कचरा एवं कंक्रीट से बनाए जाने की योजना है? आंसर है कोल्हान प्रमंडल। नंबर 14, सितंबर 2023 से प्रारंभ नव भारत साक्षरता अभियान, ब्रैकेट में लिखा हुआ है उल्लास, झारखंड के लिए नाम दिया गया है उल्लास, के अंतर्गत मार्च 2024 तक झारखंड के कितने असाक्षर लोगों को साक्षर बनाने की योजना है? तो योजना है 17,08,000 लोगों को, जिसमें पुरुष हैं 5.26 लाख और महिलाएं हैं 11.81 लाख। नंबर 15, जमशेदपुर के किस व्यक्ति के नेतृत्व में जुलाई 2023 में दिल्ली में यंग इंटरप्रेन्योर अलायंस भारत शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ या हुआ? आंसर है विशाल अग्रवाल। विशाल अग्रवाल। इस सम्मेलन का जो थीम था, जो विषय था, वो था हम एक साथ हम एक हैं, और यहां पर विश्व के लगभग 5 लाख युवा उद्यमियों ने भाग लिया था और उसका नेतृत्व करने का काम झारखंड जमशेदपुर के विशाल अग्रवाल ने किया था। नंबर 16, गोल्डन पीकॉक इको इनोवेशन पुरस्कार 2023 से टाटा स्टील के किस डिवीजन को सम्मानित किया गया है? ये सम्मान दिया गया है टाटा स्टील के झरिया डिवीजन को, जो बेसिकली सस्टेनेबल मेकिंग प्रैक्टिस से संबंधित जो माइनिंग का काम है उसको कर रहे हैं। नंबर 17, राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम झारखंड की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कौन कौन से जिले के बच्चे सर्वाधिक कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं? तो 1 नंबर पर है देवघर, अगर पहला स्थान पूछे तो, या सिर्फ एक पूछे तो देवघर, फिर गोड्डा, सरायकेला और चौथे नंबर पर है रांची। नंबर 18, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF में देश के टॉप 20 संस्थानों में राज्य के मतलब झारखंड के 3 संस्थान कौन हैं? अलग अलग कैटेगरी के लिए यह दिया जाता है। इसमें देखिए 3 जो झारखंड के टॉप 20 में शामिल हैं, उसमें 1 नंबर पर है एक्सएलआरआई, मतलब झारखंड में पहला, लेकिन ओवरऑल इस रैंक में भी इसमें 9वां स्थान पर है। और एक्सएलआरआई आप सब जानते हैं कि प्रबंधन या मैनेजमेंट से जुड़ा हुआ संस्थान है। उसके बाद दूसरे नंबर पर, जिसका कि ओवरऑल रैंक 20 में 17 है, लेकिन झारखंड में यह दूसरा रैंकिंग हासिल करने वाला है IIT ISM,
ये इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। और तीसरा और ओवरऑल 20वें स्थान पर है बीआईटी मिश्रा, जो कि आर्किटेक्चर के लिए इसको प्रदान किया गया है। तो एक्सएलआरआई, आईआईटी, आईएसएम और बीआईटी मिश्रा, इन 3 संस्थाओं को टॉप 20 में राष्ट्रीय संस्थागत रैंकिंग फ्रेमवर्क के अंतर्गत शामिल किया गया है। नंबर 19, झारखंड के सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने तथा समुदाय एवं शैक्षिक भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? आंसर सामने है, विद्यांजलि कार्यक्रम। लेकिन यह विशुद्ध रूप से झारखंड सरकार का कार्यक्रम नहीं है, बल्कि भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के तहत स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा यह संचालित होने वाला कार्यक्रम है और उसी का एक्सटेंशन झारखंड में भी किया गया है, इसको भी यहां लागू किया गया है। नंबर 20, वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन द्वारा टाटा स्टील को 2023 के लिए सस्टेनेबिलिटी चैंपियन पुरस्कार लगातार 6ठी बार प्रदान किया गया। यह 2018 से शुरू हुआ था और लगातार हर बार टाटा स्टील को यह हासिल हुआ है, तो 6ठी बार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार की घोषणा किस स्थान पर वर्ल्ड स्टील स्पेशल जनरल मीटिंग में की गई थी? तो यह काम किया गया था इसकी घोषणा का वियना में। वियना मतलब ऑस्ट्रिया की राजधानी। नंबर 21, भारतीय सेना में, सेवा ने लिखा है सेना में, भारतीय सेना में कार्यरत रहे झारखंड के किस व्यक्ति को 5 एकड़ भूमि देने का काम किया गया? ये 5 एकड़ भूमि देने का काम बेसिकली चाईबासा के आयुक्त के माध्यम से हुआ और इसके लिए आदेश पिछले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दिया था। तो ये जो सेना में कार्यरत व्यक्ति थे, उन्होंने 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध युद्ध लड़ा था और बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उनका नाम है नायक पोदना बालमुचू। चाईबासा में उनको जमीन दिया गया है, वो ब्रैकेट में आपके लिखा हुआ है। नायक पोदना बालमुचू को 1965 में समर सेवा स्टार मेडल और 1971 में पूर्वी स्टार मेडल से भी सम्मानित किया जा चुका है। नंबर 22, झारखंड सरकार ने किस जिला में 300 बेड का आधुनिक अस्पताल बनाने के लिए ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड मतलब ईसीएल के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किया है? आंसर है गोड्डा। गोड्डा के महागामा में यह आधुनिक 300 बेड का अस्पताल निर्मित किया जाएगा। 23, प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। सबसे पहले यह जान लीजिए कि प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021 में लॉन्च किया गया था और इस योजना को लॉन्च करने के पीछे उद्देश्य यह था कि 2026-27 तक भारत को 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाना है और उस तक पहुंचने के लिए या 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था को हासिल करने के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण की आवश्यकता होगी। तो उसी के लिए प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना 2021 में लॉन्च की गई थी। चलिए अब देखते हैं इस योजना के अंतर्गत झारखंड में कितने करोड़ की योजना पर काम किया जाएगा। तो इसके लिए झारखंड के लिए जो अलॉटेड अमाउंट है वह है 169 करोड़। ठीक है, इस योजना के तहत लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण किया जाना है, ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण करना है और टेक्सटाइल इंडस्ट्रियल एरिया का निर्माण करना है, जिसमें से लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कोल्हान में किया जा रहा है और लॉजिस्टिक पार्क के लिए 35 एकड़ जमीन की जरूरत होगी। इससे औद्योगिक क्षेत्र को अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल पाएगा। तो लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कोल्हान में होगा और इसके लिए 35 एकड़ जमीन की आवश्यकता होगी, यह भी याद रखिए। दूसरा, धनबाद के निरसा में ट्रांसपोर्ट नगर का निर्माण किया जाना है और इसके लिए 90 करोड़ रुपया का प्रावधान किया गया है। 24, बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय जो कि प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, इसके लिए 2022 में विधेयक पारित किया गया था पिछले राज्यपाल के द्वारा। झारखंड में कहां स्थापित किया जा रहा है? तो यह स्थापित किया जा रहा है गढ़वा में और इसका संचालन किया जाएगा वनांचल एजुकेशन एंड वेलफेयर ट्रस्ट के द्वारा, जिसके की चेयरमैन हैं डॉक्टर दिनेश सिंह। एक और निजी विश्वविद्यालय को उसी वर्ष विधेयक के तहत मतलब 2022 के विधेयक के तहत अनुमति दी गई थी, वो था सोना देवी निजी विश्वविद्यालय जो घाटशिला में होगा। उसके विषय में मैंने प्रश्न में
पूछा हुआ था, जो मॉक टेस्ट हम संस्थान में लिए थे, जिसका कि क्वेश्चन हम आप तक भी पहुंचाने का काम किए हैं। तो सोना देवी विश्वविद्यालय घाटशिला में, बाबू दिनेश सिंह विश्वविद्यालय, ये दोनों प्राइवेट यूनिवर्सिटी हैं, ये गढ़वा में स्थापित है। नंबर 25, झारखंड के किस खिलाड़ी को मास नेशनल पावर लिफ्टिंग कंपटीशन में बेस्ट लिफ्टर ऑफ इंडिया घोषित किया गया? आंसर है विनोद पात्रा। विनोद पात्रा को 83 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक मिला था। यहां पर एक चीज और जान लीजिए कि इसी प्रतियोगिता के दौरान कामायनी सिंह को 69 केजी वर्ग में गोल्ड मेडल मिला था। कामायनी सिंह, मतलब ऐसे ही पूछ सकता है कामायनी सिंह का संबंध किस खेल से है, तो पावर लिफ्टिंग से संबंधित है वो। नंबर 26, वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा झारखंड राज्य के जीएसडीपी का कितना अनुमानित है? आंसर है 2.76%। तो फिस्कल डेफिसिट 2023-24 झारखंड के लिए है जीएसडीपी का 2.76%। उसके अलावा ब्रैकेट में आपकी जानकारी के लिए रेवेन्यू डेफिसिट मतलब कि राजस्व घाटा 3.40% और प्राइमरी डेफिसिट मतलब प्राथमिक घाटा 1.15%। तो ये आंकड़ा तो आप याद रखिए। इससे अलग से क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर्वाधिक कौन सा बजटीय घाटा है, तो आंसर है आपका रेवेन्यू डेफिसिट। आमतौर पर भारत सरकार का सबसे बड़ा जो घाटा है वह है राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट, लेकिन झारखंड सरकार का 2023-24 के बजट में रेवेन्यू डेफिसिट सबसे बड़ा घाटा यहां पर दिख रहा है 3.4, 2.76 और 1.15%। नंबर 27, झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन द्वारा अगस्त 2023 में आयोजित झारखंड स्टेट अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है लवली चौबे एवं रूपा रानी। इनको सर्वश्रेष्ठ एथलीट का पुरस्कार दिया गया झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा लास्ट ईयर अगस्त में। इसी के तहत कुछ और भी पुरस्कार हैं जिसको कि आपको निश्चित तौर पर याद रखना चाहिए। बेस्ट प्रोमिसिंग एथलीट, इसमें अष्टम उरांव, संगीता कुमारी और आशा किरण बारला शामिल है। जबकि लाइफ टाइम पुरस्कार झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा असुंता लकड़ा हॉकी की खिलाड़ी रही हैं, सिल्वानुस डुंगडुंग नाम ही काफी है, ठीक है, ये भी हॉकी खिलाड़ी है। इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। इसके अलावा बेस्ट जिला ओलंपिक संघ का पुरस्कार देवघर को प्रदान किया गया। नंबर 28, संथाली गीत के लिए किन्हें संगीत नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार वर्ष 2023 का दिया गया? आंसर है दुर्गा प्रसाद मुर्मू। संगीत नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार संथाली गीत के लिए दुर्गा प्रसाद मुर्मू को। नंबर 29, सरायकेला सैनी के छऊ नृत्य के लिए किन्हें संगीत नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार 2023 दिया गया? आंसर है ब्रजेंद्र कुमार पटनायक। मतलब क्वेश्चन देखिए, करंट अफेयर्स का एक हिस्सा हो सकता है, दूसरा ऐसे हो सकता है कि ब्रजेंद्र कुमार पटनायक किस क्षेत्र से संबंधित हैं, तो आंसर आपके सामने है कि वो छऊ नृत्य से संबंधित है। नंबर 30, 11वीं संथाली फिल्म रास्का का मतलब हुआ पंडित रघुनाथ मुर्मू एकेडमी ऑफ संथाली सिनेमा एंड आर्ट्स। रास्का ये संथाली शब्द है जिसका कि हिंदी में अर्थ खुशी या फिर जॉय होता है। ये पुरस्कार 2023 के लिए हम बात कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा और जान लें कि इसकी शुरुआत हुई थी रास्का पुरस्कार की जो संथाली फिल्म से संबंधित है 2008 में, और इसको शुरू करने का श्रेय जाता है सूरज सिंह वेसरा को, तो उन्होंने ही इसको शुरू किया था। खैर ये बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसके बाद देखिए कि 2023 में किसे बेस्ट फिल्म घोषित किया गया, तो आंसर है साकम ओरेज। हम लोग बॉलीवुड का तो याद कर लेते हैं, फिल्म फेयर, नेशनल फिल्म फेयर, ऑस्कर सब याद कर लेते हैं, लेकिन ये चूंकि राज्य से संबंधित है तो ये इंपॉर्टेंट निश्चित तौर पे नजर आता है। तो बेस्ट फिल्म साकम ओरेज। कुछ और इंफॉर्मेशन है उस पुरस्कार समारोह का। बेस्ट फिल्म ऑडियंस चॉइस का 7 बोहिनी को दिया गया। बेस्ट एक्टर मेल सत्यम सुंदर हांसदा।
जिन्होंने खांचर मीरू फिल्म में काम किया था, उसके लिए उनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड दिया गया। बेस्ट एक्ट्रेस अंजना टुडू को साकम ओरेज के लिए, जिसको कि बेस्ट फिल्म भी घोषित किया गया है। मेल सिंगर सावन कुमार खांचर मीरू के लिए, और बेस्ट फीमेल सिंगर गुड्डू हेम्ब्रम को साकम ओरेज के लिए। तो ये 2008 में शुरू हुआ, सूरज सिंह बेसरा ने शुरू किया। जमशेदपुर में इसका आयोजन किया गया था, शुरू से ही वहीं पर ये जमशेदपुर के अलग अलग जगह पर आयोजित होता रहा है। नंबर 31, रोशन झा को राष्ट्र गौरव श्री सम्मान किस कारण से दिया गया? ये जो पुरस्कार उनको दिया गया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है परिवर्तन योगेश, ये दिल्ली की एक संस्था है, उसी संस्था के द्वारा राष्ट्र गौरव श्री सम्मान रोशन झा को दिया गया है। और ये पुरस्कार दिया गया उन्हें गीता मतलब भागवत गीता के 700 श्लोकों को हिंदी चौपाई में रूपांतरित करने के लिए। नंबर 32, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा झारखंड के किन 2 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? एक नंबर मनोरंजन पाठक, जो कि तिलैया के हैं या तिलैया वे स्कूल में हैं। मोहम्मद एजाजुल हक दूसरे हैं, जो चतरा में स्कूल में हैं। तो इन दोनों को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। नंबर 33, झारखंड की किस फुटबॉल खिलाड़ी को सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? आंसर सामने है, अष्टम उरांव। नंबर 34, सरायकेला खरसावां की रहने वाली वह लड़की कौन है जो बाइकर गर्ल कहलाती है और जिसने लद्दाख स्थित दुनिया की सबसे ऊंची सड़क उमलिंगला पास पर बाइक चलाया? और ये ऐसा करने वाली पहली महिला है। नाम है उनका कंचन उगू सैंडी, नाम सामने है, और रहने वाली सरायकेला खरसावां की है। इसके अलावा रांची के प्रणय सिन्हा ने भी यहीं पर बाइक चलाने का काम किया है। प्रणय सिन्हा रांची के, वो भी उमलिंगला पास पर बाइक चलाने का काम कर चुके हैं। नंबर 35, ये वन सर्वेक्षण रिपोर्ट से जुड़ा हुआ कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है, इसको निश्चित तौर पे देखिएगा। मुझे पता नहीं क्यों बार बार लगता है कि यहां से क्वेश्चन आएगा। क्लास के दौरान भी हम बार बार ये बात कहते रहे हैं, पहले के क्वेश्चन में भी हम यहां से कुछ ना कुछ क्वेश्चन बना करके डालते रहे हैं, लेकिन आज उसका जितना भी इंपॉर्टेंट है वो एक जगह हम कंपाइल्ड फॉर्म में आपको देने जा रहे हैं। तो 17वां भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021, पिछला 19 में हुआ था, ये 21 में। ये झारखंड से संबंधित आंकड़ा ही है। करंट अफेयर्स के अगले सेगमेंट में इंडिया से जुड़ा हुआ भी हम एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। हालांकि हम पहले भी एक डेटा बेस्ड क्वेश्चन बनाए थे, वहां हम रख चुके हैं ऑलरेडी आपके पास, लेकिन फिर से उसको हम दोहराने का काम करेंगे अगर आपने नहीं देखा है तो। खैर, झारखंड में वनों का क्षेत्रफल 29.76%। इसका क्लासिफिकेशन कैसे है? तो खुला वन मतलब ओपन फॉरेस्ट, उसका जो एरिया है वो है 14.34%। ठीक है, उसके बाद सामान्य सघन वन ये है 12.16% और अति सघन वन 3.26%। इन तीनों को जोड़िएगा तो 29.76% आ जाएगा। मतलब सबसे अधिक वनों का क्षेत्रफल खुले वन की श्रेणी में आता है, जिसका कि 14.34% आप सामने देख रहे हैं। इसी का अगला पार्ट कि भारत के वन क्षेत्र में झारखंड की हिस्सेदारी है 3.32%। ठीक है, कुछ जगह पे 3.30 भी लिखा हुआ है, थोड़ा सा उसको देख लीजिएगा आसपास का जो ऑप्शन होगा। ठीक है, और परसेंटेज के हिसाब से करें तो भारत में 14वां स्थान आता है झारखंड का, जबकि वन क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में झारखंड का स्थान है 11वां। अब पूरा वन को जो कैटेगराइज किया गया है उसमें आरक्षित वन मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट 18.58% और आरक्षित वन सबसे अधिक है हजारीबाग में, उसके बाद गढ़वा में, उसके बाद संरक्षित वन इसके अंतर्गत 81.28% क्षेत्र आता है। संरक्षित मतलब प्रोटेक्टेड, ये सबसे ज्यादा पश्चिमी सिंहभूम में, उसके बाद पलामू में, और
अवर्गीकृत मतलब अनक्लासिफाइड ये है 0.14% और इसकी संख्या या क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है साहिबगंज में। तो ब्रैकेट वाला चीज भी याद रखिएगा, आरक्षित वन कितना है, संरक्षित वन कितना है, अवर्गीकृत कितना है, खुला वन कितना है, ये आंकड़ा थोड़ा सा एक नजर जरूर दिमाग में रखिएगा। इसी का अगला पार्ट, 2019 की तुलना में 2021 में राज्य में वन क्षेत्र में 109.73 वर्ग किलोमीटर वृद्धि दर्ज की गई है। मतलब कि अगर हम लोग 2019 से 21 के बीच बात करें तो 0.46% प्लस लिखा हुआ है, मतलब कि वृद्धि हुई है झारखंड राज्य में वन क्षेत्र में। अगला इंफॉर्मेशन है कि 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में वृद्धि झारखंड के किन जिलों में हुई है। ठीक है, फिर से दोहरा दे ताकि समझने में आपको आसान हो। 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में वृद्धि कहां, गढ़वा में, एकदम क्रोनोलॉजी है उसका, सबसे ज्यादा गढ़वा में, फिर पलामू में, हजारीबाग में और खूंटी में। नेक्स्ट, 2019 की तुलना में 2021 में वन क्षेत्र में कमी, मतलब कहां, किस जिले में कमी आई है, तो कमी आई है पाकुड़ में, मतलब सबसे ज्यादा जो पहले लिखा हुआ है वो सबसे ज्यादा कमी है पाकुड़ में, फिर लोहरदगा, लातेहार और फिर कोडरमा में। इसके बाद है कि सबसे कम वन क्षेत्र झारखंड के किस जिला में है, तो सबसे कम है जामताड़ा में, फिर देवघर में, फिर धनबाद में। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, आप निश्चित तौर पे पढ़े होंगे, इस बात से हमको कतई इनकार नहीं है, लेकिन सिर्फ ये कि ये इंपॉर्टेंट है, इसको दोहराने की जरूरत है। उसके बाद है सबसे अधिक वन क्षेत्र, ये पश्चिमी सिंहभूम में, उसके बाद लातेहार में और चतरा में। और लास्ट इंफॉर्मेशन इस वीडियो का कि 2019 और 2021 में गोड्डा में वन क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यह झारखंड का एकमात्र जिला है जहां जो स्थिति 2019 में थी वही स्थिति 2021 के वन रिपोर्ट में भी है, तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है और ऐसा सिर्फ गोड्डा जिला में हुआ है। तो ये 35 क्वेश्चन और उसके साथ साथ कुछ जगह पे, जैसे कि लास्ट वाला आपने देखा जो वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, कई सारी जानकारियां आपको एक साथ उपलब्ध कराने का काम किए या आपको रिकॉल कराने का मैंने काम किया। चलिए, मेरी शुभकामनाएं हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए, अगर नहीं हुआ है तो हो जाएगा, पैनिक मत होइएगा, लास्ट में आपको सहज रहने की भी आवश्यकता है। ठीक है, मेरी शुभकामनाएं, फिर मिलते हैं। एक दो वीडियो अभी आपके एग्जाम से पहले तक इसी तरीके से हम आपके लिए लेकर के आएंगे ताकि आप एक बार उसको रिवाइज कर लें। चलिए मिलते हैं।